कश्मीर फाइल्स को गलत बताने वाले बांग्लादेश फाइल्स को क्या कहेंगे? ये फर्जी सेक्युलरिज्म कब तक चलेगा? आप देख रहे द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। और ये तंज जो आपने देखा, आपने सुना, ये तंज किया है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, कांग्रेस के एक्स नेता ने, जिनको पार्टी लाइन से हटकर बयान देने की वजह से दर्शकों बाहर का रास्ता दिखा दिया गया पार्टी के द्वारा। हालांकि वो पार्टी की विचारधाराओं से कभी भी समर्थन उनका नहीं देते थे। दर्शकों, आपको बता दें, बांग्लादेश की स्थिति को भारत से तुलना करने पर उन्होंने कांग्रेस को ही नहीं, पूरे विपक्ष को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लताड़ लगाई है। कल्की धाम के पीठाधीश्वर, और अभी अभी आपने देखा जब वो कल्की धाम का भव्य आयोजन कर रहे थे तो उन्होंने किसको बुलाया? उन्होंने दो व्यक्तियों को बुलाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और यूपी के सीएम यहां पर योगी आदित्यनाथ को। आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार पर पूरा देश जहां पर एकजुट हो चुका है, वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता ने तंज कसा है। क्या कहेंगे कांग्रेस इस पर? क्या कहेगी? कश्मीर फाइल्स को तो आपने झूठा बता दिया। आपको दर्शकों याद होगा, कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई थी, अनुपम खेर उसमें थे, और उस मूवी के आने के बाद खूब विवाद पैदा हुआ और यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री जो निर्देशक है उन पर खूब सवाल उठाए गए थे। उन फिल्म को बैन करने की बात, उन फिल्म को लेकर, उनके फिल्म को लेकर खूब विरोध प्रदर्शन के झूठा दिखाया गया है, और ये सब करवाया गया था विपक्षी पार्टी के द्वारा। बाद में जब खुलासे हुए थे, आपने देखा होगा दर्शकों, कश्मीर फाइल्स में कुछ भी झूठा नहीं था। कई बार अनुपम खेर भी कह चुके हैं कि मैं खुद कश्मीरी पंडित हूं, मुझे पता है ना कि क्या हुआ था वहां पे। तो वही ये कहते नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है और ये बर्दाश्त के बाहर है। आप देखिए कल की वीडियोज, वहां पर मुस्लिम युवक, पुरुष और यहाँ पर बुजुर्ग सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, बताइए, हमें भेज दीजिए कहीं और यहाँ पर लाखों हिंदू एकजुट हो चुके हैं बांग्लादेश के अंदर। और बता दें आपको, यहाँ पर अंतरिम सरकार के मुखिया ने भी कहा कि हाँ, अल्पसंख्यक पर जो है वो अत्याचार हो रहे हैं, हमने यहाँ पर निर्देश दे दिया है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए आपको सुनाती हूँ आचार्य प्रमोद कृष्णम अभी 2 दिन पहले क्या तंज कस रहे थे पूरे विपक्षी पार्टियों के ऊपर, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह बात रास नहीं आ रही है कि बांग्लादेश के मसले पर ये विपक्षी पार्टियां एकजुट क्यों नहीं है, और ये लगातार प्रधानमंत्री पर तंज कसकर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या इनका भी हाथ है? क्या इनको अच्छा लग रहा है वहां के सिनेरियो को देखकर? आप सुनिए जरा आचार्य जी क्या कह रहे हैं। विपक्ष इस देश को तोड़ना चाहता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे इस देश को तोड़ना चाहता है। और ये बात और उनके ये मंसूबे साबित हो गए हैं। पाकिस्तान के द्वारा जो आर्म भेजे गए हैं, बांग्लादेश के अंदर बगावत, बांग्लादेश के अंदर उपद्रव, बांग्लादेश के अंदर अराजकता, एनार्की, और पाकिस्तान के द्वारा आर्म भेजे गए हैं, वो भी राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को, कांग्रेस की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। बांग्लादेश जल रहा है, पूरी दुनिया फिक्रमंद है, और आईएसआई कांग्रेस के नेताओं को आर्म भेजती है, पाकिस्तान आर्म भेजता है। यह अपने आप में सबूत है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के पाकिस्तान से कितने गहरे संबंध हैं। सारे विपक्ष को फैसला करना होगा कि क्या उन्हें प्रो पाकिस्तान, प्रो आईएसआई लीडर और लीडरशिप मंजूर है या नहीं। विपक्ष को फैसला करना होगा कि वो देश के साथ खड़े हैं या देश को तोड़ने वाले, साजिश करने वाले गद्दारों के साथ खड़े हैं। भारत को बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे बात करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं की रक्षा करने का सवाल नहीं है, ये इंसानियत का सवाल है, ये मानवता का सवाल है। आज पूरी मानवता करहा रही है। जिस तरह श्रीलंका के भीतर तमिलों की रक्षा की गई थी, उसी तरह बांग्लादेश में जितने हिंदू तड़प रहे हैं, करहा रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, उनको सहायता देना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, हमारा पॉलिटिकल कर्तव्य भी बनता है। और मुझे पूरा भरोसा है
कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए दुनिया में कोई भी जालिम से जालिम व्यक्ति भी भारतीय मूल के किसी भी सनातन को मानने वाले पर अत्याचार नहीं कर सकता है। सुन लिया आपने, उन्होंने साफ कहा कब तक चलेगा फर्जी सेक्युलरिज्म। और यहां पर इस तरीके से समर्थन देने वाले नेताओं को जो मोदी से नफरत कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू के बाद मैंने इतना घटिया विपक्ष देश के अंदर नहीं देखा है। दर्शकों, उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। अंतरिम सरकार ने हालांकि माफी मांगी है। बता दें आपको, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन ने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लिए सुरक्षा प्रदान करने के मामले में विफल होने के लिए माफी मांगी है। और इसके साथ बता दें, उन्होंने कहा कि हमने निर्देश तो दे दिया है कि बहुसंख्यक समुदाय का एक परम कर्तव्य है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना, लेकिन हम वहां विफल हुए हैं। हम पूरे बांग्लादेश के हिंदुओं से माफी मांगते हैं, कह तो रहे हैं, लेकिन हो रहा है नाटक। इसलिए मैं कह रही हूं दर्शकों, रोज हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। यहां पर गांवों में हिंदुओं के घर को फूका जा रहा है। एक बेहद चर्चित सिंगर के घर को जला दिया गया जो हमेशा सेक्युलरिज्म की बात करते थे। भारत में उनके पोस्टर शेयर करके ये खूब तंज कसा गया कि सेक्युलरिज्म का बात करने का क्या फायदा हुआ आपको। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, सेना ने बांग्लादेश की कमान संभाली है। आचार्य जी ने यह भी बोला, बांग्लादेश से सीख लेते हुए सावधान रहने की जरूरत। सोचिए, आप किसी प्रधानमंत्री को भगा दिया जाता है इसी देश से कि आप चले जाइए, आपके पास 45 मिनट्स का टाइम है। आप दर्शकों सोचिए, भारत में अगर ऐसा होता है तो फिर कहां के रहेंगे भारतीय लोग। और इसी वजह से बार बार ये डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि आप डरिए, कल की स्थिति ऐसी ना हो, एकजुट होइए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ही नहीं कह रही हूं मैं, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आप देखिए बांग्लादेश से सावधान होने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं भारत में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमें और एकजुट होने की जरूरत है ताकि कट्टरपंथियों का कब्जा इस देश में ना हो और इस देश बुरी नजरों से हमेशा बच सके। आपको बता दें, यहां पर कहा जा रहा है कि वर्तमान का विपक्ष नरेंद्र मोदी का विपक्ष नहीं है, भारत के खिलाफ है। इसके साथ उन्होंने पहले भी बोला है, विपक्ष का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम ममता बनर्जी, सब पे आप तंज समझिए। कहां गया सेक्युलरिज्म, कहां गया आपका लिबरलिज्म। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत कीजिए, लेकिन हिंदुओं से नफरत क्यों करते हैं? आपका कहां गया लिबरलिज्म और आपका सेक्युलरिज्म कहां है? ये बार बार सेक्युलर होने पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। कहा इन्होंने, लेकिन हिंदुओं से नफरत आप क्यों करते हैं? पूरा विपक्ष एकजुट है, लेकिन इनको यह पता नहीं है कि बांग्लादेश की स्थितियों से हमें सुधार लाने की जरूरत है। विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश की स्थिति पर विपक्ष का जो चेहरा है वो शर्मिंदगी भरा है, शर्मनाक है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष को कोई शर्म नहीं है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि राहुल गांधी के लिए आम आ रहे हैं पाकिस्तान से, ये बहुत खतरनाक है। आतंकवाद, अराजकतावाद, नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ पूरी दुनिया, भारत में विपक्ष के नेता एक शब्द नहीं बोल रहे आतंकवाद के खिलाफ। क्यों नहीं बोल रहे भैया? आप कहां हैं? क्या जरूरत है वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में यहां पर देश को बर्बाद करने की रणनीति बनाने के कारण? और यही वजह है कि इन नेताओं को कोई समझ नहीं है कि इनके वोट बैंक के चक्कर में कल देश ना पिस जाए। और हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है किसी भी हद से हमें यहाँ पर सुरक्षा, हमेशा बांग्लादेश की जो स्थिति है उस पर हमें बहुत चिंता है, लेकिन भारत सुरक्षित है। तमाम बातें कही जा रही है बार बार, और देखिए माहौल भी यहाँ पर यहाँ देश के अंदर एक सकारात्मक तरीके से है। लेकिन वही है कि जब तक कमान संभाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब तक। अब देखने वाली बात होगी इन तमाम रस्साकसी के बीच में विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया गया कि क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या अब उनको अक्ल आती है, बोलेंगे क्या बाहर आकर के? देखने वाली बात होगी। अपडेट आपको उस पर भी देंगे। शुक्रिया आपका, जो भी आपकी राय हो जरूर रखिए।